सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस में आपको एनसीईआरटी से सारे मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के क्लास 6, 7, 8 के यहाँ पर मैं आपको लेसन वाइज नोट्स लेकर के मैं आ रहा हूँ, जहाँ पे आज मैं शुरुआत करूँगा अध्याय 1 यानी लेसन 1 जो कि क्लास 6 का ये है। इसमें आपका है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, यानी इस चैप्टर से जो जो इम्पॉर्टेंट यानी कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो सीटेट का फॉर्म अगर आपने भरा है, ठीक है ना, और अगर आप पेपर 2 सोशल साइंस से आपने भरा है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी पर स्थानों की जो स्थिति है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उसमें जो पहला पॉइंट है वह है कि मानचित्र किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण होता है, ठीक है ना। यह एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानचित्र जो है वह कैसा क्या है, तो मानचित्र जो है वह एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है किसी भी क्षेत्र का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एटलस, यानी एटलस जो है वो मानचित्रों का संग्रह होता है, यानी एटलस जिसको बोलते हैं, यानी एटलस एक बुक होती है। तो एटलस में जैसे मानचित्र जो होता है वह मानचित्रों का एक संग्रह होता है, कह सकते हैं कि पूरा का पूरा संग्रह होता है, यानी उसमें अलग अलग वर्ल्ड का मैप, उसमें यहाँ कह सकते हैं कि किसी किसी क्षेत्र का मैप, मतलब विशेषकर पूरे के पूरे बुक में आपको मानचित्र ही आपको पूरा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक आपका होता है दूरी, एक आपका होता है दिशा, एक आपका होता है प्रतीक चिन्ह। यानी मानचित्र के जो घटक होते हैं उसमें पहला आपका दूरी है, दूसरा आपका दिशा है, तीसरा जो है आपका वह आपका है प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भौतिक जो मानचित्र है, ठीक है ना, प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाता है। यानी जो फिजिकल जो मैप होता है, ठीक है ना, उसमें आपके जो प्राकृतिक यानी नेचुरल जो आकृतियाँ होती है, जैसे प्लेट्यूज होता है, आपके प्लेन से होते हैं, आपके ओशियंस हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपकी प्राकृतिक आकृतियाँ हैं उन सभी को दर्शाने का काम करता है भौतिक मानचित्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक जो मानचित्र होता है वो किसी देश, राज्य और उसकी सीमाओं को दर्शाता है। यानी जो पॉलिटिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप में आपको एक देश और उसके राज्यों को और उसकी सीमाओं को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो थीमेटिक मानचित्र है, ठीक है ना, थीमेटिक मानचित्र विशेष प्रकार की जानकारी देता है। यानी थीमेटिक मानचित्र जो होता है वो विशेष प्रकार की जानकारी देता है। विशेष प्रकार जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं, मतलब कि मानचित्र के ऊपर हम दर्शाते हैं कि कहाँ किस किस क्षेत्र में आयरन पाया जाता है, किस किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है, किस किस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। तो किसी एक विशेष प्रकार की जानकारी देने के लिए हम थीमेटिक मैप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वहीं पर नेक्स्ट आपका है मानचित्र का पैमाना, यानी जिसको स्केल कहते हैं, वास्तविक दूरी को दर्शाता है, ठीक है ना। वास्तविक दूरी को मतलब यहाँ पर दर्शाता है कि वास्तव में, मतलब मानचित्र का जो पैमाना होता है वास्तविक दूरी को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है ना। और जो कह रहा है कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, सबको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये आपके 4 दिशाएं होती हैं। अब इससे जो इसमें जो क्वेश्चंस आपके हैं, जैसा कि पहला है कि मध्यवर्ती दिशाएं, जो मध्यवर्ती दिशाएं 4 होती हैं, ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह मानचित्र को क्या करता है, सरल बनाते हैं, यानी प्रतीक जो है, प्रतीक चिन्ह जो होते हैं वो मानचित्र को क्या करते हैं, सरल बनाते हैं। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्रों के मानक प्रतीक का निर्धारण करता है। क्वेश्चंस ये बनते हैं कि मानचित्र के मानक प्रतीक का निर्धारण कौन करता है, तो यहाँ पर यही है, मानचित्रों का कह सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है वह क्या करता है, मानचित्रों के मानक प्रतीक का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो आपका ग्लोब है, ठीक है ना, ग्लोब पृथ्वी का सबसे उपयुक्त मॉडल है। यानी अगर हमें समझना है कि हमारी धरती कैसी दिखती है, हमारी धरती अंतरिक्ष से कैसी दिखती होगी, तो हमें क्या करना होगा, हमें ग्लोब को देखना होगा। यानी ग्लोब को हम देख करके कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, उसको हम ग्लोब को देख करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो मॉडल है ग्लोब का वह हमारी पृथ्वी का ही मॉडल है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, यानी मान लीजिए आपका अर्थ है तो अर्थ आपका पोल्स पे, यानी नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ी सी क्या है, चपटी हुई है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका है, कह रहा है कि निर्देशांक प्रणाली से किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात होती है। यानी जो निर्देशांक प्रणाली होती है उससे हम किसी मतलब स्थान की सही स्थिति क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको एक एक करके नोट करते हुए चलेंगे और लेसन वाइज आपको नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए,
भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, यानी भूमध्य रेखा जो है, ठीक है ना, आपका मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ का जो ये बीच वाली जो लाइन होती है जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है ना, यह 0 डिग्री अक्षांश को क्या करता है, दिखाता है, ठीक है ना। बाकी अगला को इसमें है उत्तर जो ध्रुव है वो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है, ठीक है ना, यानी जो उत्तर ध्रुव है वो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश पे है, ठीक है ना, उत्तर अक्षांश पे है आपका नॉर्थ यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पर जो है जो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है क्या है, वो कह रहा है कि दक्षिण जो ध्रुव है वह कहाँ पे है, दक्षिण अक्षांश पे है, यानी जो आपका ये अर्थ है इस पे आपका ये ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला आपका साउथ है, ठीक है ना, बीच वाला आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे दिखाता है और ये साउथ है और ऊपर वाला आपका नॉर्थ है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका है, कह रहा है कि अक्षांश जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है ना, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई जो मतलब लाइनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश, यानी ये जो लाइनिंग होती है पृथ्वी के ऊपर ये वाली जो लाइन होती है जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना, लेटी हुई लाइन, यानी जो हमारे ग्लोब के ऊपर जो लेटी हुई लाइन खींची गई होती है उसी को अक्षांश बोलते हैं। और यह एक पूर्व से पश्चिम की ओर इसको खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, इसकी कल्पना की जाती है। भूमध्य रेखा कह रहा है कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड यानी सबसे बड़ा अक्षांश कौन है, तो सबसे बड़ा अक्षांश आपका भूमध्य रेखा ही है, ठीक है ना, इक्वेटर को ही सबसे बड़ा क्या मानते हैं, सबसे बड़ा आपका अक्षांश यानी लैटिट्यूड मानते हैं, यानी बीच में जो लैटिट्यूड होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ ऊपर जाएगा वैसे छोटा हो जाएगा, जैसे जैसे साउथ की तरफ आएगा वैसे वैसे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे इसकी मतलब कह सकते हैं कि घटता बढ़ता रहता है ये। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पर भूमध्य रेखा, हाँ ठीक है, ये तो हो गया भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अक्षांश जलवायु को प्रभावित करती हैं, यानी जो अक्षांश होते हैं, ठीक है ना, जैसे जो अक्षांश होते हैं वो क्या करते हैं, जो अक्षांश होते हैं ये जो आपकी खींची की लाइन होती है लैटिट्यूड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं, यानी कहीं पे ठंडी कहीं पे गर्मी, कहीं पे ठंडी गर्मी का दोनों होना, ये इसको प्रभावित करते हैं। जैसे भूमध्य रेखा यानी बीच में जो इक्वेटर पे जो रहता है वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिसकी वजह से वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे वैसे क्या होती है, मौसम ठंडी चली जाती है, पोल्स पे आपकी मौसम एकदम ठंडी हो जाती है, फ्रीज जोन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह पे क्या होती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है जिसकी वजह से इसको फ्रीज जोन के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, कह रहा है कि यहाँ पर देशांतर उत्तर से दक्षिण दिशा की क्या है, काल्पनिक एक रेखा है, समझिएगा यहाँ पे फिगर के माध्यम से। कह रहा है कि जो आपका जो देशांतर है या देशांतर जो होती है ना, देखिए देशांतर जो होता है वो नॉर्थ से आपका यहाँ पे साउथ की तरफ खींची गई ये लाइनिंग होती है, ऐसे ऐसे, यानी ग्लोब के ऊपर आप ये जो लॉन्ग लॉन्ग जो आपको लाइन मिलेगा, ठीक है ना, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्ग लाइन को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना, जो आपके पोल से यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती हैं। जो आपका ये देशांतर होती हैं यह काल्पनिक रेखा होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। अगला कह रहा है कि प्रमुख यामोत्तर यानी जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, यह 0 डिग्री देशांतर होता है, ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर ये होता है। फिर कह रहा है कि प्रमुख यामोत्तर इंग्लैंड की ग्रीनविच से गुजरता है, यानी ग्रीनविच से कह सकते हैं कि जो आपका जो टाइम जोन जो होती है वो गुजरती है, ठीक है ना, समय का निर्धारण शुरू होता है वहाँ से। बाकी कह रहा है कि ग्रीनविच को 1884 में अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया था, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लेंगे। कह रहा है कि देशांतर स्थानीय समय का निर्धारण करता है, यानी किसी भी देश का अपना खुद का एक क्या होता है, समय होता है, स्थानीय समय होता है, ठीक है, तो स्थानीय समय का जो निर्धारण होता है वह कहाँ से होता है, ग्रीनविच, ठीक है ना, ये इंग्लैंड का एक गांव है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि अक्षांश और देशांतर मिल करके क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका ग्लोब है, अब ग्लोब के ऊपर ये जो खींची हुई लाइन है वो लेटी हुई लाइन उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ये आपका लैटिट्यूड है, और ऊपर से जो नॉर्थ से साउथ तरफ खींची गई लाइन होती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो ये जो लाइंस खींची गई हैं ये दोनों लाइन मिल करके अक्षांश और देशांतर मिल करके क्या करते हैं, ग्रिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि उज्जैन जो है ना, महाकाल की जो नगरी है उज्जैन, तो उज्जैन भारत की प्राचीन प्रमुख यामयोत्तर रेखा का केंद्र है, यानी उज्जैन जो है ना वो भारत का जो टाइम जोन है यानी जो यामयोत्तर जो रेखा है उसका केंद्र माना जाता है उज्जैन को, महाकाल की जो नगरी है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि यहाँ पे वराहमिहिर उज्जैन के प्रमुख यानी कह सकते हैं कि प्रसिद्ध खगोलविद थे, यानी उज्जैन के प्रसिद्ध खगोलविद कौन थे, बारहमिहिर, ठीक है ना, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री
उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, भारत लगभग 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है ना, यह आपके कह सकते हैं कि इंडिया का यह जो विस्तार है उसको यह दर्शाता है। ठीक है ना, अगर आप एक ग्लोब के ऊपर भारत को खोजना है तो आप उसके अक्षांश और देशांतर से खोज सकते हैं, जो कि यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी हमारा जो अर्थ है वह 24 घंटे में, ठीक है ना, टोटल 24 आवर में यह कितना घूमता है? 24 आवर में यह 360 डिग्री यानी कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। ठीक है ना, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, यानी 1 आवर में जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री क्या करती है? घूमती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय मानक समय IST GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, कि जो भारत का जो मानक समय यानी भारत का जो समय है यानी जो IST है वह ग्रीनविच यानी जो GMT है उससे कितने घंटे आगे चलती है? तो 5.5 घंटे यानी 5 आवर 30 मिनट आगे चलती है। समय क्षेत्र जिसको हम टाइम जोन कहते हैं यानी 15 डिग्री देशांतर पर आधारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका, तिथि रेखा पार करने पर तिथि में 1 दिन का परिवर्तन होता है। ठीक है ना, यानी तिथि रेखा पार करने पर तिथि में 1 दिन की परिवर्तन होती है। मानचित्र पृथ्वी के छोटे या बड़े क्षेत्र को दर्शाने का सबसे उपयोगी साधन होता है, यानी मानचित्र जो है वह पृथ्वी के एक छोटे या किसी बड़े को दर्शाने के लिए क्या है? सबसे उपयोगी माना जाता है। कौन? मानचित्र। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका है कि मानचित्र यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक स्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर पर ही निर्धारित होती है, यानी पृथ्वी के ऊपर आपके लैटिट्यूड हैं और जो आपके लॉन्गिट्यूड हैं। ठीक है ना, यह दोनों मिल करके क्या करते हैं? स्थान की जो भी निर्धारण होता है उसको करते हैं। मतलब इनसे हम इस पूरे पृथ्वी के ऊपर कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा मतलब स्थान कहाँ पे है, ये हम किससे? अक्षांश और देशांतर से पता लगाते हैं। देशांतर से समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो देशांतर होता है, देशांतर रेखाएं जो होती हैं, ठीक है ना, यानी जो लॉन्गिट्यूड होती है यानी जो लंबी वाली ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये वाली जो लाइन खींची गई है उसी को देशांतर बोलते हैं। तो देशांतर जो होता है वो समय का निर्धारण करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समय का निर्धारण कौन सी मतलब रेखा करती है? तो देशांतर रेखाएं करती हैं। अगला है आपका और लास्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेसन 1 का ये, और उसके बाद हम लेसन 2 भी शुरू करेंगे बहुत जल्द, यानी कल ही आपको मिल जाएगा उसका वीडियो। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रमुख यामयोत्तर के विपरीत स्थित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, ठीक है ना, यानी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण वाला जो रेखा होता है वह यामयोत्तर यानी जो भारतीय समय रेखा है उसके विपरीत स्थित है। ठीक है ना, तो यह क्वेश्चंस आपके जितने भी थे, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस आपने देखा, यानी यह लेसन 1 का क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्लास 6 का लेसन 1 का NCERT बुक का ये नोट्स हैं जो कि आपके सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगला लेसन आपको कल मिलेगा। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, अभिषेक सर 450 चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए और सीटेट की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। ठीक है ना, धन्यवाद।